अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीनियर स्टूडेंट एजुकेशन। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि आप फाइंड द वैल्यूज विदाउट कैलकुलेटर। यानी कि आपको 18 डिग्री दिया गया है और आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है और साथ ही प्रूव भी करना है हमने। लेकिन पहले हमें कुछ पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले उनको यानी कि वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, तब हम प्रूव वाला जो पार्ट है हम उस तरफ जाएंगे। अब बेसिकली आपको जितने भी पीछे हमने क्वेश्चंस जितने फार्मूले पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, आइडेंटिटीज के या हाफ एंगल आइडेंटिटीज के, वो आपको आने चाहिए, वो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को या इस तरह के आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो अभी हमें पहले इसको देख लेते हैं। साथ ही हमें कुछ हिंट भी दिया गया है कि आप 18 डिग्री को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ अगर 5 थीटा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है 90 डिग्री। 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90 डिग्री हो गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉस दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई कॉस थीटा ऑन बोथ साइड। तो कॉस 5 थीटा कॉस 90 डिग्री। ठीक, उससे पहले एक छोटा सा स्टेप है, वो हमें करना चाहिए था कि हम 5 थीटा और 90 डिग्री को इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 थीटा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। क्योंकि हमें 5 थीटा की तो हमारे पास कोई हमने ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन हमें 3 थीटा या 2 थीटा के वाले से हमने फार्मूला पढ़ा हुआ। तो अब हम इस पे दोनों तरफ कॉस अप्लाई करते हैं, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो इस किस्म के आपने फार्मूले भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब हम इनकी जो भी अपने फार्मूले पढ़े हुए हैं, अब फटाफट से उनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो अगर कॉस 3 थीटा की वैल्यू अगर आपको याद हो तो ये इक्वल होती है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। पेज नंबर अगर आप जो टेक्स्ट बुक वो है उसमें 330 पे इस तरह पेज नंबर 330 पे इसके हमने फार्मूला बताया गया। और ये हमें पता ही है कॉस 90 डिग्री, उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। कॉस 2 थीटा प्लस साइन 90 डिग्री साइन 2 थीटा। अब इनको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 जीरो होता है, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, साइन 91 और आपके पास बचा साइन 2 थीटा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू को अगर फार्मूला आपको याद हो तो वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो हम इसकी जगह प्लेस कर देते हैं और यहाँ से कॉस कॉमन आ रहा है, तो हम कॉस कॉमन ले लेते हैं ताकि हम कुछ जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर सके। इसकी जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 2 साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अगर वहाँ से हम डेरिवेट करें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की इक्वलेंट रहता है। मैं ये वाले स्टेप फार्मूले जितने जल्दी क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये फार्मूले याद है, तो बेहतर होगा कि आप ये फार्मूले जितने भी हैं वो याद कर सके। अब इसको मैं ओपन कर देता हूँ। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टू 2 साइन थीटा। अब कोशिश करते हैं कि हम जितने भी साइन वाले हैं टर्म्स वो सारी एक साइड पे ही इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम ये माइनस वाली वैल्यूज उस साइड पे ले जाएंगे। तो ये 4 साइन थीटा माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 4 प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, 3 माइनस 4 -1 बन जाएगा, तो ये आपके पास तरतीब दे लेते हैं बाय पावर प्लस
2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर मज़ीद हम फार्मूले हम नहीं क्या कर सकेंगे, क्योंकि अगर मज़ीद हम इसको साइन को फिर कॉज में ले जाएंगे या कॉज साइन में लेते जाएंगे, वो रद्दबदली करते रहेंगे, मेरी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्योंकि पूरी इक्वेशन साइन में है और साइन की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास a की वैल्यू 4, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -1। फैक्टराइजेशन इसकी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ही हो सकेगी, क्योंकि बाकी अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे जोड़े नहीं बन सकेंगे कि आप उनको जमा या माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, a की वैल्यू 4, b 2, c -1, तो हम लिखते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला चूंकि ये साइन में है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू है साइन की लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस साइड पे वो चीज़ आती है जो आपका वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल साइन है, अगर x होता है तो x आता है, अभी के लिए साइन है तो साइन थीटा आ जाएगा। अब हम a b और c की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये -2 प्लस -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -1 ओवर 2 इंटू 4। ठीक है, अब इसको ओपन कर देते हैं। 4 प्लस 16 ओवर 8 इक्वल टू -2 प्लस -20 ओवर 8। 20 को हम नीचे ऐसे लिख सकते हैं, लाइक 4 इंटू 5 ओवर 8। 4 का अंडर रूट अगर हम लेंगे वो 2 आ जाता है, तो 2 को हम बाहर लेके आ सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 5 रह गया। यहाँ 2 कॉमन आ जाता है, तो हम 2 को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे आके -1 प्लस माइनस √5 ओवर 8, 1 4 द 8 -1 प्लस माइनस √5 ओवर 4। तो साइन थीटा की वैल्यू इस टाइम आपके पास आ गई -√5 ओवर 4। ठीक है, और जबकि थीटा हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, वो था 18 डिग्री। ठीक है, तो हम थीटे की जगह 18 रिप्लेस कर देंगे, तो साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 ओवर 4। ठीक है, अब देखें तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, प्लस और माइनस, लेकिन हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, 18 डिग्री। 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे सिंस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ऑल trigonometric values are positive there। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई -1 प्लस √5 ओवर 4। ठीक हो गया। अब अगर हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं, तो सेकंड पार्ट जो है इसका, अब यानी कि हमें साइन की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब हमने कॉस की वैल्यू भी हमें फाइंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें आगे कुछ कॉस की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से हम कॉस की वैल्यू निकाल सकेंगे, क्योंकि साइन तो पता लग गया हमें, तो हम कॉस निकालेंगे। थीटा हमारे पास 18 डिग्री है, तो हम कॉस के लिए इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस माइनस था, लेकिन मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली, क्यों, क्योंकि 18 डिग्री है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। अब हम पुट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री 1 माइनस साइन 18 डिग्री का स्क्वायर। अब साइन 18 की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इस तरह से 1 माइनस 1 प्लस √5 ओवर 4 का स्क्वायर।
ठीक, इसको हम ओपन करेंगे, सारा सिंप्लीफाई करना है। वन माइनस वन प्लस √5 का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर। हम दोनों ऊपर नीचे स्क्वायर फ्रैक्शन में अलग अलग कर लेते हैं ताकि हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। अब हम ऊपर अलग से सॉल्व कर लेते हैं, नीचे अलग से। ऊपर अगर हम देखें ये आपका a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस b का स्क्वायर है, तो हम उसको मुताबिक उसको खोल लेते हैं। तो यानी √5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू -1 इंटू √5 ओवर 1, इधर 16 आ जाएगा। ये मैंने पूरा लगा दिया, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक किया। अच्छा, अब 1 माइनस 16 और वजह कैंसिल हुआ, यहाँ पे 5 आ गया, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है, -2/5। ये सिंपल बन गया। 5 + 1 6 हो जाएगा। 1 माइनस 6 - 2/5 ओवर 16। तो ये आपके पास ये आ गया। मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आपके पास एलसीएम है 16 माइनस 6 - 2/5। 16 - 6 10 - 2/5 ओवर 16। फर्दर यहाँ से अगर कॉमन देखें 2 आता है तो हम 2 कॉमन लिया, 10 - 2/5 ओवर 16 ओवरऑल 16। 2 1 2, 2 8 16। तो ये आपके पास आ गया 10 - 2/5 ओवर 8। ठीक है, फर्दर सॉरी ये 5 था क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 नहीं है। तो फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन cos 18 डिग्री की वैल्यू आ गई 5 माइनस √5 ओवर 8 जो है। ठीक, फर्दर अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है थीटा, सॉरी सेकंड पार्ट है, थीटा = 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री का हम क्या करेंगे, इसको भी हम कोशिश करेंगे ऐसे किसी क्वाड्रेटिक यानी कि ऐसे एंगल में चेंज कर लेंगे जो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाई करता है। यानी कि दोनों तरफ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास ऐसी वैल्यू हो जाए जो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करता है। जैसे कि पीछे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था 18 को, तो 90 बन गया था। तो 36 को हम क्या करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, या 5 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 से ही 5 थीटा = 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी हम उस तरह से लिख लेते हैं 180 डिग्री और 2 थीटा उधर ले जाते हैं, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। दोनों तरफ हम पहले क्वेश्चन की तरह ही, अब इस केस में हम साइन अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि वो 90 डिग्री था, 0 है, तो हम दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देते हैं। अब साइन क्यों अप्लाई किया, पहले हमने कॉस किया, तो अब साइन क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पीछे अगर आप देखें ना, यहाँ पे कॉस 90, यहाँ पे 90 डिग्री था, तो कॉस 0 था 90 पे, तो उससे हमारा ये था क्वेश्चन शॉर्ट हो रहा था। अब 180 आ गया, यानी एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है और साइन एक्स एक्सिस पर 0 होता है, तो इसलिए हमने कोशिश की साइन करने की। अब साइन थीटा की जो फार्मूला है वो हम उसके मुताबिक इसको खोल देते हैं, तो ये आता है 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा = साइन 180 - 2 थीटा, तो इसको बोलते हैं साइन 180 डिग्री
cos 2 थीटा माइनस cos 180 डिग्री sin 2 थीटा। साइन 180 जीरो होता है तो ये वाली टर्म तो ऑटोमेटिकली होगी जीरो, माइनस cos 180 माइनस 1 होता है और साइन 2 थीटा वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस 1 माइनस प्लस हो गया तो ये साइन 2 थीटा आ गया। और इधर से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम साइन कॉमन ले लेते हैं तो साइन कॉमन लिया साइन थीटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा रह गया अंदर, ठीक। और ये साइड हम खोल देते हैं, साइन थीटा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन साइन से कैंसिल हो गया तो ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम खोल लेते हैं ताकि कॉस में चला जाए, ये वाली साइड पहली कॉस में है तो ये आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 2 कॉस थीटा। अब सारी टर्म हम सारी इकट्ठी एक साइड पे ही कर लेते हैं जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में की थी। तो आपके पास आएगा 2 कॉस थीटा माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। 4 माइनस 3 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। पूरी टर्म में से माइनस कॉमन लेते हैं ताकि यहाँ पे प्लस आ जाए, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब उसी क्वेश्चन में जैसे पहले क्वेश्चन में था ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन रही है तो यहाँ पे भी ए बी सी की वैल्यू ले ली हमने, ठीक। इस पर भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा cos थीटा माइनस बी की वैल्यू -2 है यहाँ पे तो -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4 इंटू 4 सी की वैल्यू -1 है ओवर 2 इंटू 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 ओवर 80, ठीक हो गया। 2 प्लस माइनस 20 है, 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5 ओवर 18। 4 का अंडर रूट लिया बाहर आ गया, 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 8, ठीक है। 2 कॉमन लेके 1 प्लस माइनस इस तरह से अंडर रूट 5 ओवर 8 कर देंगे, 2 1 द 2 4 द 8। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 4। तो cos 36 डिग्री आ गया 1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 4। तो सिंस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम सारी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 36 डिग्री 1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 4। अब इसी तरह हम साइन की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन यहाँ पे साइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसमें हमें सब cos की वैल्यू ही चाहिए। अब इसी तरह हम पार्ट 3 पे चले जाते हैं, वह थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब 54 डिग्री को हम किस तरह लिख सकते हैं, हम दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। साइन 54 डिग्री, 54 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। 90 माइनस 36 54 होता है। तो हम इसको अब ओपन कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 90 डिग्री कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री साइन 36 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है, ये वाली टर्म तो जीरो हो गई। साइन 91 हुआ तो ये आपके पास कॉस 36 डिग्री के बराबर वैल्यू आ गई साइन
4 डिग्री के, ठीक है। और ये अभी आपने निकाल लिया थोड़ी देर पहले ही, क्या है 1 प्लस √5/4, ठीक हो गया। अब हमारे पास 4 पार्ट है, थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 72 डिग्री इज इक्वल टू हम साइन 72 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18 डिग्री। 90 माइनस 18 72 ही होता है। तो अब हम इसको भी ओपन कर देते हैं। सॉरी, अब हम कॉज अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें कॉज की वैल्यू चाहिए। तो हम कॉज अप्लाई करेंगे। पहले साइन अप्लाई किया था, तो हम कॉज अप्लाई करेंगे। तो cos 90 माइनस 18 cos 90 डिग्री, cos 18 डिग्री प्लस sin 18 डिग्री sin 90 डिग्री, ठीक है। अब sin 91 और cos 90 0, ये टर्म तो वैसे ही हमारे पास 0 हो गई, ठीक है। sin 91 हुआ तो sin 18 डिग्री 1 आ गया। तो आपके पास cos 72 डिग्री वैल्यू sin 18 डिग्री के इक्वलेंट आ गई, और वो थी sin 18 की वैल्यू क्या थी, हमने निकाली पीछे, देख लेते हैं। -1 प्लस √5/4, ठीक हो गया। ये हमारे पास बेसिक वैल्यू जो हमने निकालनी थी वो सारी हमारे पास आ गई। अब हमने जो प्रूव करना था उसको भी देख लेते हैं। अब हमारे पास है cos 108 डिग्री, cos 108 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं लाइक cos 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। cos 180 डिग्री cos 36 डिग्री प्लस sin 180 डिग्री sin 36 डिग्री। अच्छा, cos 180 -1 होता है, sin 180 0 होता है, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा माइनस cos 36 डिग्री इक्वल है cos 36 वैल्यू हमने निकाली है 1 प्लस √5/4 के, ठीक है। और आखिरी हमारे पास अब रह गया है cos 108 आ गया, और cos 144 डिग्री, cos 144 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं cos अब हम प्रूफ जो करना है उस पर आते हैं डायरेक्ट, ताकि हमें पता लग जाए। प्रूव डैट cos 36 डिग्री cos 72 डिग्री cos 108 डिग्री cos 144 डिग्री इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास cos 36 डिग्री की वैल्यू है, ये है। cos 72 की वैल्यू भी हमारे पास है, cos 108 की डिग्री की वैल्यू भी है, cos 144 डिग्री की वैल्यू हमारे पास नहीं है। सॉरी, ये 44 थी, 144 डिग्री की है, लेकिन cos 108 की डिग्री की वैल्यू नहीं है। हम cos 108 की डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जल्दी से, ताकि फिर इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। cos 108 डिग्री इज इक्वल टू cos 108 डिग्री को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक 90 प्लस 18 cos 90 डिग्री प्लस 18, ठीक है। तो इसको हम खोल देते हैं, cos 90 डिग्री cos 18 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री sin 18 डिग्री,
ठीक हो गया। अब 90 ये वाली टर्म तो हो गई 0, साइन 91 तो माइनस साइन 18 डिग्री, कॉस 1 और 8 डिग्री की वैल्यू है माइनस साइन 18 डिग्री के, और माइनस साइन 18 डिग्री आपने निकाला ही हुआ है, साइन 18 डिग्री आपने निकाला हुआ, तो ये आपके पास -1 प्लस √5/4 की इक्वलेंट आ गया, या फिर माइनस अंदर ओपन कर देते हैं तो √5 -1/4 आ गया। ठीक हो गया। एक कॉस 180 डिग्री की वैल्यू भी आ गई, 108 डिग्री की। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो हमने एक्चुअली प्रूव करनी है, वह कॉस 36 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, कॉस 108 डिग्री, कॉस 144 डिग्री। अब हमने ये साइड प्रूव करनी है, हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं। कॉस 36 डिग्री की वैल्यू है 1 प्लस √5। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जितने भी हमने वैल्यू निकाली थी कॉस 36 डिग्री की वैल्यू, वो 1 प्लस √5/4 थी, हमने पुट कर दी। कॉस 72 डिग्री की वैल्यू थी 5 माइनस 1/4, वो पुट कर दी। कॉस 108 हमने अभी निकाला था -√5 या 1 माइनस √5/4, ठीक है। और कॉस 144 डिग्री जो हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, माइनस कॉस 36 की -1, हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जैसी टर्म है उनको इकट्ठा करके स्क्वायर कर रहे हैं। ये 1 प्लस √5/4 है, और अगर हम इसमें से माइनस ले लें तो बाहर माइनस कॉमन आ जाएगा, और ये भी टर्म वैसे बन जाएगी, तो इसको हमने स्क्वायर कर दिया, यानी कि इन दोनों को। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन दोनों को एक जैसे बनाने के लिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, वो एक माइनस पहले ही था, एक हो रहा है प्लस हो गया, ठीक है। तो √5 - 1 का स्क्वायर बन गया, ठीक हो गया। यहाँ तो हो गया। अब √5 - 1 इसको हम √5 + 1, अगर आपको याद हो हम क्या करते हैं, अगला स्टेप करने से पहले हम क्या करते हैं, ये भी दोनों स्क्वायर टर्म में रख में, इनको मैं इकट्ठा एक ही स्क्वायर में रख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये 1 प्लस √5 है या √5 + 1 एक ही बात है, और ये माइनस में है, तो कोई याद हो a + b × a - b, तो कोई ऐसी टर्म जो एक जैसी हो लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, उनको हम इकट्ठा करके a² - b² में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर ओवर 16 स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको ओपन कर देते हैं हम, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 - 5, क्योंकि मुरब्बा ज़्यादा कैंसिल हुआ, ओवर 16 का स्क्वायर -4 ओवर 16 का स्क्वायर, 4 × 1 = 4, 4 × 16 -1/4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 1/16, ठीक हो गया। तो ये बराबर आपके राइट हैंड साइड के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।